तो यार क्या आपको पता है कि आपका रेजिग्नेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? कि आपने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है, आपने अपने एम्प्लॉयमेंट से रिजाइन कर दिया है, तो ये कब कंप्लीट माना जाएगा? इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसकी हम बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि रेजिग्नेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, आपकी साइड से भी और कंपनी की साइड से भी। तो हाल ही में हुआ क्या, इसके ऊपर बात करते हैं। बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अगर पसंद आए तो चलिए कंप्लीट देखना है इस वीडियो को। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रेजिग्नेशन इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल इट्स एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। मतलब रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये बात हम उस बंदे को ना बता दे जिसने रिजाइन किया है। मतलब कंपनी के ऊपर ये ड्यूटी है कि आपने अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर भी लिया तब भी आप उस एम्प्लॉय को बताओगे कि भाई आपका रेजिग्नेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर आपने नहीं बताया और उस ड्यूरेशन में अगर उस एम्प्लॉय ने दोबारा कंपनी में आ गया, एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लिया या फिर अपना रिवोक कर लिया लेटर, तो वो उसके हैंड में है, वो ऐसा कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, क्या है मैटर, ध्यान से सुनना, अच्छी स्टोरी है। तो जो एपिलेंट था, जो सुप्रीम कोर्ट में आया अपील के बाद, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में फैसला दिया था तो उसे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। अब ये जो एपिलेंट है ये वर्क करता था, ये काम करता था कोंकण रेलवेज के लिए 1990 से। अब इसने 2013 में इसने रिजाइन डाला कि मैं रिजाइन कर रहा हूं और मेरा जो रेजिग्नेशन है ना, ये 1 महीने आगे की डेट डाली कि उस दिन से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब एज अ नोटिस पीरियड आप बोल सकते हो कि इसने आज बता दिया है और अब ये 1 महीने बाद की जो डेट इसने मेंशन करी है उस दिन से ये ऑफिस नहीं आएगा। ये है सिंपल। तो अब होता क्या है कि उसने 1 महीने की डेट डाली थी, मतलब एज अ नोटिस पीरियड डेट मेंशन करी थी। अब उसे ये तो पता चल जाता है, कंपनी इंटरनली उसका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन उस तक नहीं पहुंचाई जाती कि भाई आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है। फिर होता क्या है कि मीनवाइल वो अपना रेजिग्नेशन रिवोक कर लेता है कि भाई मैंने अपना रेजिग्नेशन रिवोक कर लिया है और मैं वो कंपनी ज्वाइन कर लेता है। अब कंपनी ने तो इंटरनली रिवोक कर दिया लेकिन कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन उस तक नहीं पहुंची, तो ये मैटर पहुंचता है कोर्ट में, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, फिर डिवीजन बेंच। तो डिवीजन बेंच जो होती है, पहले सिंगल बेंच जो होती है वो इसके पक्ष में फैसला देती है, फिर डिवीजन बेंच पे कंपनी अपील करती है तो अगेंस्ट में आ जाता है कि भाई नहीं, ये तो रेजिग्नेशन माना जाएगा। फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट, पहुंचता है एपिलेंट और एपिलेंट की फाइनली जीत होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रेजिग्नेशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ये बात आप फॉर्मली एम्प्लॉय को नहीं बताओगे। तो अगर आप भी रेजिग्नेशन देने की अपनी कंपनी से सोच रहे हो या फिर आपने कभी रेजिग्नेशन दिया है या फिर देने वाले हो इन फ्यूचर, तो इस बात को ध्यान रखना कि रेजिग्नेशन अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और आपको कम्युनिकेट भी कर दिया तो वो आपका फाइनल माना जाएगा, आप फिर उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप तक एक्सेप्टेंस नहीं पहुंची है कि हाँ कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है और मीनवाइल आप रिवोक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पहले इसमें सिचुएशन डाइसी होती थी, कंपनी के हाथ में था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं, उसकी जो एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉय तक पहुंचानी जरूरी है, अदरवाइज वो रिवोक कर सकता है और वो एम्प्लॉय माना जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो भी ये पर्सन है एपिलेंट है, इसको वापस बोला है कि इसको वापस ज्वाइन कराओ। एक डेट मेंशन करिए, मैं आपको एज इट इज पढ़ के अभी बताऊंगा। डेट मेंशन करिए और इसे कॉम्पनसेशन भी दिया है। कॉम्पनसेशन एज अ सैलरी जो इसकी थी, सैलरी उसकी हाफ सैलरी दी है कि जब तक का ये जो ड्यूरेशन है, जब तक वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा अब दोबारा से, तो आप उसको हाफ, जो उसकी आधी सैलरी है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज क्या वर्ड्स बोले, अब मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट एपिलेंट टू बी रीइंस्टेटेड विद इन 30 days, मतलब 30 दिन के अंदर एपिलेंट को वापस जॉब पे रखा जाए एंड अवॉर्डेड हिम 50% ऑफ हिज सैलरी फॉर द पीरियड फॉलोइंग हिज रिमूवल अंटिल हिज रीइंस्टेटमेंट। जब से उसे हटाया गया और जब वो अब दोबारा आएगा उसके बीच की जो भी ड्यूरेशन है उसको 50% उसकी जो भी डिसाइडेड सैलरी है वो मिलनी चाहिए और 30 दिन के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट में वापस रखो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सबके काम आएगा। अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, फैमिली ग्रुप में शेयर कर देना और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।